नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ आकाश शर्मा। मैं श्याम पैरामेडिकल क्लास के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे बेटा, मैं कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं आप लोगों को पता है। मैं एक फार्मेकोलॉजी और एक पैथोलॉजी की क्लासेस लेता हूं। तो आज मैं पहली क्लास ले रहा हूं बेटा, कौन सी? पैथोलॉजी सब्जेक्ट की। किसकी लूंगा बेटा? पैथोलॉजी की क्लास लूंगा मैं। जैसे मैंने पिछली क्लास में पैथोलॉजी में आपको टर्मिनोलॉजी खत्म की थी, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स बताई थी, कुछ जनरल टर्म्स बताई थी। आज मैं बात करूंगा किसके बारे में? ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी के बारे में। किसके बारे में बेटा? ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी। आज हमारा जो पैथोलॉजी का टॉपिक रहेगा, पैथोलॉजी में मैं किस टॉपिक की बात करूंगा? ब्रांचेस की बात करूंगा कि सर जो पैथोलॉजी होती है उसकी कितनी ब्रांचेस होती है। ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी। देखो, पैथोलॉजी की बात करें, जो पैथोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें जो ब्रांचें होती है बेटा, ब्रांचें हम कितने में डिवाइड कर देते हैं? दो में। किसमें? दो में हम ब्रांचों को पढ़ते हैं। जो ब्रांच की बात करें पैथोलॉजी की, फर्स्ट होती है बेटा हमारे जनरल पैथोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी एंड सिस्टमिक पैथोलॉजी। कौन सी? सिस्टमिक पैथोलॉजी। किसके बारे में बेटा? सिस्टमिक पैथोलॉजी और जनरल पैथोलॉजी की। तो देखो, अभी हम बात करें पैथोलॉजी, सर पैथोलॉजी की ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्रांचेस मतलब उसके हिस्से, उसके भाग। किसके बारे में बेटा? उसके हिस्सों के बारे में, उसके भाग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम बात करें जो पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी को हम दो में डिवाइड करके चलते हैं, ठीक है। पैथोलॉजी मैंने बताया था कि पैथोलॉजी क्या होती है, ठीक है। पैथोलॉजी के बाद हम बात करते हैं बेटा, एक होता है जनरल पैथोलॉजी, एक होता है हमारे सिस्टमिक पैथोलॉजी। कौन सा बेटा? सिस्टमिक पैथोलॉजी। सबसे पहले दोनों पैथोलॉजी की टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे कि सर सिस्टमिक पैथोलॉजी क्या होता है और जनरल पैथोलॉजी क्या होता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे किसके बारे में? जनरल पैथोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? जनरल पैथोलॉजी के बारे में, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि जनरल पैथोलॉजी क्या होती है, उसके बाद हम बात करेंगे सिस्टमिक पैथोलॉजी के बारे में। देखो, फर्स्ट है हमारा ए, जनरल पैथोलॉजी। किसके बारे में बेटा? जनरल पैथोलॉजी। देखो, मैंने आपको एक क्लास, फर्स्ट क्लास थी, उसमें मैंने बताया था कि सर जो पैथोलॉजी होती है, तो पैथोलॉजी के अंदर जब हम स्टडी करते हैं वो किसकी स्टडी करते हैं? डिजीज कंडीशंस की। कोई भी डिजीज कंडीशन हमारी बॉडी पे क्या होती है? अकरेंस होती है, या किसी भी डिजीज कंडीशन का हमारी बॉडी पे उत्पत्ति होना, वो होता है पैथोलॉजी में, उसकी स्टडी की जाती है। तो देखो, नाम है जनरल पैथोलॉजी, तो यहाँ पे बात करिए बेटा पैथोलॉजी से। पैथोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ डिजीज। क्या बेटा? स्टडी ऑफ डिजीज। किसके बारे में? स्टडी ऑफ डिजीज। कोई भी बीमारी की जो स्टडी की जाती है वो पैथोलॉजी में आ गई। और बात करें जनरल, जनरल का मतलब हो गया बेटा सामान्य। क्या? सामान्य। कोई भी सामान्य बीमारियों के बारे में हम डिस्कशन करें, ठीक है। किसी भी सामान्य बीमारियों के बारे में हम बात करते हैं, या कोई भी जनरल डिजीज के बारे में, कोई भी जनरल डिजीजेस के बारे में, मतलब जनरल सामान्य बीमारियों के बारे में हम डिजीज स्टडी करते हैं, वो जनरल पैथोलॉजी होता है। या फिर बात करें जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजीज। किसके बारे में बेटा? जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजीज, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं बेटा? जनरल पैथोलॉजी में हम, जनरल पैथोलॉजी होती है, जो जनरल पैथोलॉजी की बात करें तो जनरल पैथोलॉजी में हम सामान्य बीमारियों के बारे में स्टडी करते हैं, या वो डिजीज कंडीशन जो ऑकरेंस हुई थी, जिनकी उत्पत्ति हुई थी ह्यूमन बॉडी में, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कोई कई सामान्य बीमारियां होती है, ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक, कोई सामान्य बीमारियां होती है, उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं। किसके? सामान्य बीमारियों के बारे में हम जो देखते हैं, जितने भी जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, जो जनरल डिजीज प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके बारे में जो देखा जाता है वो जनरल पैथोलॉजी के अंदर आता है बेटा। किसके अंदर आता है? जनरल पैथोलॉजी के बारे में आता है, ठीक है। जैसे हम बात करें सर जनरल बीमारियां कौन सी होती है, जैसे हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी हो गई। क्या हो गई बेटा? कोई भी इंजरी हो जाए। देखो, मैं बता ही देता हूँ अच्छे से। सबसे पहले बात करें जनरल पैथोलॉजी क्या हुई है, समझ में आ गया कि सर कोई भी डिजीज की स्टडी करना, कोई भी सामान्य बीमारी होती है उनकी स्टडी करना जनरल पैथोलॉजी होती है। जनरल पैथोलॉजी के अंदर हम किन किन बीमारियों के बारे में देखते हैं, जैसे कोई भी इंजरी हो जाए। क्या हो जाए बेटा? एग्जाम्पल की बात करें हम इसके, कोई भी इंजरी हो जाए, ठीक है, या कोई भी इन्फ्लामेशन की कंडीशन आ जाए। अरे सही है नहीं है? अब इन्फ्लामेशन मतलब मैंने बताया था, इन्फ्लामेशन मतलब इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है। या फिर बात करें किसी इसेमिया की कंडीशन आ जाए, ठीक है, इसेमिया की कंडीशन है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ टिश्यूज के अंदर, इसेमिया की कंडीशन आ जाए, या कोई नेक्रोसिस की कंडीशन आ जाए, या किसी प्रकार की
सेल इंजरी हो जाए, किसी प्रकार की सेल इंजरी हो जाए, वो क्या होता है बेटा, जनरल पैथोलॉजी में देखा जाता है। सर आप जो जनरल पैथोलॉजी के बारे में बता रहे हो, तो जनरल पैथोलॉजी के बारे में, जो जनरल पैथोलॉजी होती है उसमें हम किसी बीमारियों के बारे में, कोई भी जो सामान्य बीमारियां होती है, कोई भी जनरल बीमारियां होती है, कोई भी जनरल डिजीज कंडीशंस होती है, उनके बारे में जो स्टडी की जाती है वो जनरल पैथोलॉजी में की जाती है। वो कौन कौन सी बीमारियां होती है सर, वो इंजरी हो सकती है किसी प्रकार की, कोई इन्फ्लामेशन हो सकता है, एक प्रकार का इंसेमिया की कंडीशन हो सकती है, नेक्रोसिस की कंडीशन हो जाती है, और सेल इंजरी की कंडीशन या सेलुलर एडेप्टेशन की कंडीशन हो सकती है, वो होती है सर सामान्य बीमारी। और इनके बारे में जो बात की जाती है डिसीज कंडीशन, वो कौन सी ब्रांच में की जाती है सर, वो करी जाती है जनरल पैथोलॉजी के अंदर। वो किसमें करी जाती है सर, जनरल पैथोलॉजी के अंदर करी जाती है। ठीक है, अब मैंने जनरल पैथोलॉजी के बारे में बताया, मैंने दो बताए थे, एक बताया था मैंने सिस्टमिक और एक बताया था मैंने जनरल पैथोलॉजी। तो जनरल पैथोलॉजी में हम जनरल बीमारियों के बारे में बात करें, वो जनरल पैथोलॉजी होती है, वो ये सब बीमारियां देख लो आप लोग, ये पांचों को, ये हमारी क्या है बेटा, जनरल डिजीज है। इन जनरल बीमारियां सामान्य कंडीशन है, जिनको जिनकी स्टडी की जाती है, जिनको देखा जाता है किसके अंदर, जनरल पैथोलॉजी के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि जनरल पैथोलॉजी के बारे में आपको पता लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा जनरल पैथोलॉजी के बारे में, बाद में हम बात करते हैं किसके बारे में, जनरल पैथोलॉजी के बाद में हम बात करते हैं किसके बारे में, बात करते हैं सिस्टमिक। सर सिस्टमिक पैथोलॉजी किसकी, बी हमारा है जो कौन सा बेटा, सिस्टमिक पैथोलॉजी। सिस्टमिक पैथोलॉजी के बारे में बेटा, जो सिस्टमिक पैथोलॉजी की बात करें तो सिस्टमिक पैथोलॉजी में क्या करा जाता है, कोई भी सिस्टमिक इन्फेक्शन, कोई भी सिस्टमिक डिजीज की स्टडी करना, किसकी, सिस्टमिक डिजीज की स्टडी करना सिस्टमिक होती है। यह जितने भी एक प्रकार से करें, कोई भी स्पेसिफिक डिजीज होती है, क्या बेटा, कोई भी स्पेसिफिक डिजीज होती है उसके बारे में देखना, किसके बारे में, स्पेसिफिक डिजीज के बारे में देखना। ठीक है, हम बात करें सर सिस्टमिक में क्या होता है, सिस्टमिक में होता है कोई भी, कह सकते हैं स्पेसिफिक भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक पैथोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक पैथोलॉजी भी बोलते हैं बेटा। देखो हमने सामान्य बीमारियों की बात करी जनरल पैथोलॉजी के अंदर, सिस्टमिक में हम बात करते हैं, तो सिस्टमिक में हम किसके बारे में बात करते हैं बेटा, सिस्टमिक में हम बात करते हैं स्पेसिफिक पैथोलॉजी। या सिस्टमिक पैथोलॉजी में कोई भी सिस्टमिक डिजीज होती है उनकी स्टडी करना, या किसी प्रकार की जो स्पेसिफिक डिजीज होती है उनके बारे में जो देखा जाता है वो होता है सिस्टमिक पैथोलॉजी के अंदर। ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी की बात कर रहा था, ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी को मैंने दो में डिवाइड करके चला, कितने में डिवाइड करके चला था सर, आपने इसको दो में डिवाइड किया था ब्रांचेस को, एक को जनरल में किया था, एक को सिस्टमिक में किया था। जनरल के अंदर आपने बताया कि सामान्य बीमारियों के बारे में, जैसे इन्फ्लामेशन, नेक्रोसिस या इंजरी या कोई भी इस्केमिक की कंडीशन। ठीक है, स्पेसिफिक में कोई भी सिस्टमिक डिजीज की होती है उसकी स्टडी करना, या कोई स्पेसिफिक डिजीज होती है उनकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है, इसके अंदर बात करते हैं हम, डील्स करते हैं किसके बारे में, डील्स करते हैं स्पेसिफिक डिजीज के बारे में। किसके, स्पेसिफिक डिजीज के बारे में जो डील्स करी जाती है वो इसके अंदर बात करते हैं। अब जैसे एग्जांपल में बताऊं, देखो बेटा अब इसके एग्जांपल्स की बात करें कि सर हम बात तो सिस्टमिक तो बोल रहे हैं, अब सिस्टमिक डिजीज होती कौन कौन सी है, तो जैसे मायोकार्डियल हार्ट अटैक, क्या बेटा, एग्जांपल की बात करें इसके तो कौन सी, हार्ट अटैक, सही है ना, अरे सही बोल रहा हूँ ना, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की बात करें तो हार्ट अटैक जो हमको आता है, ठीक है, हार्ट अटैक की हम बात कर रहे हैं, तो हार्ट अटैक के अंदर कोई भी हार्ट अटैक एक स्पेसिफिक डिजीज है, एक पार्टिकुलर ऑर्गन को जाकर अफेक्ट कर रही है, एक हार्ट, एक पार्टिकुलर हार्ट हमारा हृदय उसको जाकर अफेक्ट करती है। तो कोई भी हम किसकी बात करिए इसके अंदर, एक उस पार्टिकुलर कंडीशन की, उस पार्टिकुलर बीमारी की बात करें, तो जैसे हार्ट की बात कर ली, या बात करें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाए, जैसे पेप्टिक अल्सर की बात कर सकते हैं, किसकी बात कर सकते हैं बेटा, पेप्टिक अल्सर की बात कर सकते हैं। पेप्टिक अल्सर की बात करी, करी नहीं करी, करी सर। हार्ट अटैक की बात करी, पेप्टिक अल्सर की बात करी, ठीक है। इसके अलावा आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द या पेन इन्फ्लामेशन हो जाए वो आर्थराइटिस, ठीक है, या नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस, ये सब क्या है बेटा, बीमारियां है, ये सब क्या है, बीमारी। इनके बारे में मैं बताऊंगा एक एक करके आपको बाद में, लेकिन अभी क्या मैं बोल रहा हूँ, ये स्पेसिफिक डिजीज होती है बॉडी में, कोई सिस्टमिक बीमारी आई सारी, जैसे हार्ट अटैक की बात करें,
पेप्टिक अल्सर की बात करें या आर्थराइटिस की बात करें या नेफ्राइटिस की बात करें, ये सब क्या होती है बेटा, सिस्टमिक बीमारियां होती है। इनकी डील्स करी जाती है या इनकी स्टडी जो की जाती है वो किसके अंदर करते हैं हम, सिस्टमिक पैथोलॉजी के अंदर करते हैं बेटा। किसके अंदर करते हैं, सिस्टमिक पैथोलॉजी के अंदर करते हैं। देखो मैंने ब्रांचेस बताई पैथोलॉजी की, ब्रांचेस के अंदर मैंने दो भाग बताए आप लोगों को कि सर दो भाग होते हैं ब्रांचेस में पैथोलॉजी के, एक होता है जनरल, एक होता है सिस्टमिक। जनरल में सामान्य बीमारियों के बारे में, सिस्टमिक में हम स्पेसिफिक बीमारियों के बारे में बात करते हैं, वो होता है सिस्टमिक पैथोलॉजी। क्या होता है बेटा, सिस्टमिक पैथोलॉजी। तो ये दो प्रकार की पैथोलॉजी होती है, लेकिन इनके अलावा भी अदर ब्रांचेस भी होती है पैथोलॉजी की कुछ, जैसे हिस्टो पैथोलॉजिकल, केमिकल पैथोलॉजिकल, फोरेंसिक पैथोलॉजी, ऐसे कई ब्रांचेस की अदर ब्रांचेस भी होती है। अभी मैं उनके बारे में भी बताता हूँ एक एक करके। देखो कुछ अदर ब्रांचेस होती है, जैसे बात करें किसकी बात करें, अदर ब्रांचेस, अदर ब्रांचेस ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी। ठीक है, अदर ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी की बात करते हैं अपन। तो अदर ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी की बात करें तो बेटा क्या बात कर सकते हैं, अदर ब्रांचेस कौन कौन सी होती है, किसकी, पैथोलॉजी की। ये तो ब्रांचेस थी, हमने दो ब्रांचेस पढ़ी थी ना इसकी, कि जनरल पैथोलॉजी और सिस्टमिक पैथोलॉजी। अब मैं बताता हूँ अदर ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी कौन कौन सी है सर। फर्स्ट है हमारी हिस्टोपैथोलॉजी। किसके बारे में, हिस्टोपैथोलॉजी। कौन सी है बेटा, हिस्टोपैथोलॉजी। हमारी एक ब्रांच होती है हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी हमारी एक अदर ब्रांच है पैथोलॉजी की। सेकंड होती है हमारी साइटोपैथोलॉजी। किसके बारे में बेटा, साइटोपैथोलॉजी। किसके बारे में, साइटोपैथोलॉजी। नेक्स्ट होती है हमारी बेटा केमिकल पैथोलॉजी। किसके बारे में, केमिकल पैथोलॉजी। जब तक आप लोगों को ब्रांचेस समझ में नहीं आई, जब तक हम बात नहीं करें ब्रांचेस की, जब तक बेटा हम ब्रांचों की बात नहीं करेंगे तब तक पैथोलॉजी समझ में नहीं आएगी। पहले मैंने सिस्टमिक बताई थी, एक जनरल बताई थी, उनके बारे में समझ में आया तो बेटा पता लगा कि सर जनरल पैथोलॉजी क्या है, सिस्टमिक पैथोलॉजी क्या है। ऐसे कुछ अदर ब्रांचेस होती है, जब तक इन चीजों के बारे में हमको पता नहीं चलेगा तब तक हम आगे नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट होती है हमारी हिस्टोपैथोलॉजी, एक होती है हमारी साइटोपैथोलॉजी, एक होती है केमिकल पैथोलॉजी। उसके बाद बात करें और कौन कौन सी होती है सर, नेक्स्ट होती है हमारी सर्जिकल पैथोलॉजी। कौन सी बेटा, सर्जिकल पैथोलॉजी, सर्जिकल पैथोलॉजी। उसके बाद आती है हमारी बेटा कौन सी, सर्जिकल पैथोलॉजी के बाद हम बात करते हैं फोरेंसिक पैथोलॉजी। और फोरेंसिक के बारे में तो मैं बता भी चुका हूँ, ऑटोप्सी जिसे पोस्टमार्टम। ठीक है, फोरेंसिक पैथोलॉजी। देखो कौन कौन सी ब्रांचेस होती है सर, हिस्टोपैथोलॉजी होती है, साइटोपैथोलॉजी होती है, केमिकल पैथोलॉजी होती है, सर्जिकल पैथोलॉजी, फोरेंसिक पैथोलॉजी, और नेक्स्ट होती है हमारी हिमेटो हिमेटोपैथोलॉजी। कौन सी बेटा, हिमेटोपैथोलॉजी के बारे में। किसके बारे में, हिमेटोपैथोलॉजी। उसके बाद हम बात करें हिमेटोपैथोलॉजी के बाद बात करते हैं हम इम्यूनोलॉजी। एक होती है बेटा हमारी कौन सी, इम्यूनो पैथोलॉजी के बारे में। किसके बारे में बेटा, इम्यूनोपैथोलॉजी। और एक होती है एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी। अब उम्मीद करता हूं, मैं ब्रांचेस पढ़ा रहा था बेटा पैथोलॉजी की, ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी के अंदर मैं जो ब्रांचेस पढ़ा रहा हूँ पैथोलॉजी की, इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि सर दो ब्रांच होती है, एक होता है सर जनरल पैथोलॉजी होती है और एक सिस्टमिक पैथोलॉजी होती है। सिस्टमिक पैथोलॉजी के बाद मैंने बताई सर जब अदर ब्रांचेस भी होती है पैथोलॉजी की, जो पैथोलॉजी की अदर ब्रांचेस होती है वो कौन सी होती है, एक होती है सर हिस्टोपैथोलॉजी, एक होती है सर साइटोपैथोलॉजी, एक होती है केमिकल पैथोलॉजी, एक होती है हमारे इम्यूनोपैथोलॉजी, एक होती है एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी, एक होती है सर्जिकल पैथोलॉजी, फोरेंसिक पैथोलॉजी और हिमेटोपैथोलॉजी। ये सारी 8 ब्रांचेज है, ये अदर ब्रांचेज होती है पैथोलॉजी की बेटा। हमने मेन तो कौन सी बात करी, दो पैथोलॉजी, फर्स्ट जनरल पैथोलॉजी, सेकंड हमने बात करी थी जनरल पैथोलॉजी के बाद मैंने बताया था स्पेसिफिक पैथोलॉजी या सिस्टमिक पैथोलॉजी। सिस्टमिक पैथोलॉजी में मैंने एक चीज बताई आप लोगों को, जनरल पैथोलॉजी और सिस्टमिक पैथोलॉजी बताई, उसमें मैंने जनरल में जनरल बीमारियों की डील करी जाती है और
सिस्टमिक में कोई भी स्पेसिफिक डिजीज वगैरह होती है उनके बारे में बात करी जाती है। लेकिन उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि सर जो अदर ब्रांचेज होती है पैथोलॉजी की वो कौन कौन सी होती है। सर अदर ब्रांचेज एक होती है सर हिस्टोपैथोलॉजी, एक साइटोपैथोलॉजी, एक केमिकल पैथोलॉजी, एक इम्यूनोपैथोलॉजी, एक एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी, सर्जिकल पैथोलॉजी, फोरेंसिक पैथोलॉजी एंड हेमेटोपैथोलॉजी। ये सारी क्या है बेटा ब्रांचेस होती है पैथोलॉजी की। एक मिनट आप इन पैथोलॉजी के ब्रांचेस को पढ़ लो, एक बार देख लो इसको। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ब्रांचेस देख ली होगी। ठीक है, अब हम एक एक पैथोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में डिस्कशन भी करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि भाई दो बताई थी आपको मेजर, लेकिन हम माइनर जो पैथोलॉजी ब्रांचेस हैं उनके बारे में भी हम क्या करेंगे बेटा डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने लिखा था बोर्ड पे हिस्टोपैथोलॉजी। किसके बारे में लिखा था बेटा हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में कि सर हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है। देखो पैथोलॉजी, जहां पे पैथोलॉजी आ जाए वहां पे हम क्या बोलते हैं डिजीज कंडीशन की, इसको हम क्या बोलते हैं एनाटॉमिकल एंड मोर्बिक पैथोलॉजी बोलते हैं इसको। क्या एनाटॉमी, मोर्बिक एनाटॉमी या पैथोलॉजी। ठीक है, मोर्बिक, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम मोर्बिक एनाटॉमी। क्या बोलते हैं एनाटॉमी। और जहां पे एनाटॉमी आ जाए वहां पे बात आती है बेटा स्ट्रक्चर से। किससे आती है बेटा स्ट्रक्चर से आ जाती है। मोर्बिड पैथोलॉजी इज आल्सो नोन एज मोर्बिक एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी जहां पे आ जाए, जैसे पुलिस सर आप लोगों की क्लास लेते हैं तो पुलिस सर आप लोगों को बताते हैं एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है, उन्होंने बताया है आपको पुलिस सर ने क्लास के बारे में। ठीक है, जैसे पुलिस सर ने आपको एनाटॉमी के बारे में बताते, काफी अच्छे टीचर है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, वो आपको एनाटॉमी के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो एनाटॉमी की जो बात करें तो एनाटॉमी क्या उन्होंने बताई है, तो एनाटॉमी जहाँ पे रहती है वहाँ स्ट्रक्चर से मतलब होता है बेटा। ठीक है, जितने भी जो स्ट्रक्चर होते हैं उनसे हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखो पैथोलॉजी में स्ट्रक्चर से क्या हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार के या तो कोई मैक्रोस्कोपिक, अब मैक्रोस्कोपिक क्या होता है ये मत पूछना, मैंने बताया था जब टर्म्स पढ़ाई थी आप लोगों को। अब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होता है और मैक्रोस्कोपिक क्या होता है मैंने बताया था आप लोगों को। देखो कोई भी मैक्रोस्कोपिक चेंजेस हो जाए या कोई भी माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, क्या बेटा कोई भी मैक्रोस्कोपिक चेंजेस या माइक्रोस्कोपिक चेंजेस आ जाए किसके अंदर सेल्स या टिश्यूज के अंदर। किसके अंदर बेटा सेल्स में या टिश्यूज के अंदर, वो क्या होता है हिस्टोपैथोलॉजी होती है। क्या होता है बेटा हिस्टोपैथोलॉजी होती है। मैंने आप लोगों को बताया किसी भी प्रकार का हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाए, किसमें कोई भी स्ट्रक्चरल माइक्रोस्कोपिक चेंजेस या माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, ऐसे चेंजेस सेल्स के अंदर और टिश्यूज के अंदर, ऐसे चेंजेस जो हम नंगी आंखों से मतलब नेक्ड आई से सीन कर सके, नेक्ड आई से सीन कर सके या चेंजेस आ जाए वो मैक्रोस्कोपिक होता है। और माइक्रोस्कोपिक में मैंने बताया था कोई भी माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करें, किसी भी माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम क्या करें आइडेंटिफाई करें वो माइक्रोस्कोपिक चेंज आता है। तो बेटा बॉडी के अंदर नेक्ड आई से हम कोई भी माइक्रोस्कोपिक चेंजेस देखे या माइक्रोस्कोपिक चेंजेस आ जाए वो क्या होता है सेल्स या टिश्यूज के अंदर उनके स्ट्रक्चरल चेंजेस आता है। दिस इज कंडीशन इज आल्सो नोन एज हिस्टोपैथोलॉजी। तो देखो मैंने पैथोलॉजी बताई थी, पैथोलॉजी में मैंने जनरल पैथोलॉजी बताई और सिस्टमिक पैथोलॉजी बताई, उसके बाद मैंने उसके टाइप बताया, अदर ब्रांचेस बताई, जिसमें मैंने कौन कौन सी बताई थी बेटा हिस्टोपैथोलॉजी बताई, उसके बाद केमिकल बताई, सर्जिकल बताई, फोरेंसिक बताई, इम्यूनो बताई। ठीक है, ये जितनी भी जो टाइप है ये ब्रांचेस है इनके बारे में एक एक के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद मैं फर्स्ट बताइए आप लोगों को किसके बारे में हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में। हिस्टोपैथोलॉजी होता है सर उसको हम मोर्बिक एनाटॉमी भी बोलते हैं, जितने भी स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाए चाहे मैक्रोस्कोपिक चेंजेस आ जाए चाहे माइक्रोस्कोपिक चेंजेस आ जाए सेल्स या टिश्यू के अंदर, जितने भी वो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं वो कंडीशन कौन सी होती है हिस्टोपैथोलॉजी की होती है, उसको हम हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, देखो बेटा मैंने पैथोलॉजी पढ़ाई, पैथोलॉजी के अंदर मैंने अब तक आपको जनरल इंट्रोडक्शन बताया था, उसमें फादर बताए थे, उसकी डेफिनेशन बताई, उसके बाद मैंने पैथोलॉजी में आपको उसके इंपॉर्टेंस बताया कि डाटा है ना डिजीज कंडीशन को एनालिसिस करना, उसको सर्विलेंस करना, असेसमेंट कराना, डिजीज कंडीशन को फाइंड आउट करवाना, सेलुलर चेंजेस आते हैं उनको चेक करना,
ये सब पैथोलॉजी के इंपॉर्टेंस में बताई। फिर मैंने आपको टर्म्स बताई थी, टर्म्स के अंदर मैंने आपको जनरल टर्म्स भी बताई थी और सिस्टमिक टर्म्स भी बताई। उसके बाद में अगले टॉपिक पे आया ब्रांचेस के ऊपर। तो ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी में मैं आया, तो ब्रांचेस में मैंने आपको अभी जनरल ब्रांचेस बताई। ब्रांचेस बताने के बाद मैंने आपको ब्रांचेस बताई, जनरल ब्रांच बताई थी, सिस्टमिक ब्रांच बताई और अदर ब्रांचेस बताई। अदर ब्रांचेस में मैंने फर्स्ट बताई आपको हिस्टोपैथोलॉजी की। तो बेटा जो मैंने हिस्टोपैथो बताई थी फर्स्ट अदर ब्रांच होती है पैथोलॉजी की। और आज की हमारी जो पैथोलॉजी की क्लास है उसमें मैं इतना ही डिस्कशन करूंगा। मुझे एक एक पैथोलॉजी के बारे में आप लोगों को बताना है कि ये कौन सी होती है, ये कौन सी होती है। इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जब भी आऊंगा पैथोलॉजी की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं इसके बारे में आपसे क्या करूंगा बेटा, डिस्कशन करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।